हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MIM अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन जो गेट 2021 में पूछे गए हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, G be a group of order 5 raised to power 4 with center having 5 square elements। मतलब आपको जो ग्रुप दिया हुआ है वो 5 raised to power 4 एलिमेंट्स का ग्रुप दिया हुआ है, उसमें टोटल 625 एलिमेंट्स हुए। ग्रुप है जिसमें 625 एलिमेंट है, जिसे आपने 5 raised to power 4 लिखा हुआ है, और उसके सेंटर में, सेंटर ऑफ द ग्रुप उसमें है 25 एलिमेंट, 25 एलिमेंट्स। सो क्वेश्चन पूछा आपसे, द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस इन जी। जी में कितनी कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी। अब हम क्लास इक्वेशन लिखना जानते हैं। अगर जी फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, देन ऑर्डर ऑफ जी इज द 1 + 1 + 1 अप टू 1 उतनी बारी आता है जितना जेड जी का ऑर्डर है, उतने टाइम्स 1 आता है, प्लस समीशन ऑफ ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ द नॉर्मलाइजर ऑफ ए, वेयर ए जो है वो सेंटर का नहीं होना चाहिए पर होना डिफरेंट कॉन्जुगेसी क्लास में चाहिए। कुछ इस तरीके से हम क्लास इक्वेशन लिखते हैं। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि उसकी कितनी कॉन्जुगेसी क्लासेस बनेगी। बेसिकली जब हम ग्रुप में वो कॉन्जुगेसी क्लास वाला रिलेशन डिफाइन करते हैं, वो बनता है इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके टुकड़े हो जाते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस बन जाती हैं, जिसे हम बोल देते हैं कॉन्जुगेसी क्लासेस। तो वही बताने थे कितनी कॉन्जुगेसी क्लासेस बनेगी। अब इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स यूज होती हैं क्लास इक्वेशन बनाने में। पहला फैक्ट है कि अगर ए सेंटर का एलिमेंट है तो उस एलिमेंट की जो कॉन्जुगेसी क्लास बनने वाली है उसका ऑर्डर हमेशा 1 रहने वाला है। ये इफ एंड ओनली प्रॉपर्टी होती है। ये किसी भी एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर 1 तभी आएगा जब वो एलिमेंट सेंटर का है। दैट मींस जो एलिमेंट सेंटर का नहीं होगा उसकी कॉन्जुगेसी क्लास में एक से ज्यादा एलिमेंट आएंगे पक्का। तो यहां से ये बात क्लियर हो रही है, इस ग्रुप के सेंटर में 25 एलिमेंट पड़े हैं, तो दैट मींस वो 25 एलिमेंट अलग अलग मिलके 25 क्लासेस बनाएंगे। जैसे इसका पहला एलिमेंट एक अपनी क्लास बना लेगा, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरी क्लास बना लेगा, तीसरा एलिमेंट तीसरी क्लास बनाएगा, और उस क्लास में सिर्फ एक वो खुद ही पड़ा होगा इस प्रॉपर्टी की वजह से। तो दैट मींस 25 क्लासेस तो एटलीस्ट होंगी ही होंगी इस ग्रुप के पास। ठीक है, तो इसको देखकर ये समझ लग गया कि दैट वी हैव 25 कॉन्जुगेसी क्लासेस एटलीस्ट। अभी और भी आएंगी ना, क्योंकि टोटल तो 625 एलिमेंट आपने डिस्ट्रीब्यूट करने यहां से इस थ्योरम को यूज करके। ठीक है, अब दूसरा पार्ट ये यूज करना था कि अगर चाहे सेंटर में हो चाहे ना हो, बड़ी अच्छी थ्योरम है वो ये कि दैट ऑर्डर ऑफ द कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए इज द जी इंडेक्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि the number of elements in the conjugacy classes of A is equal to the number of cosets made by normalizer of same element in G। वही एलिमेंट का नॉर्मलाइजर जो ग्रुप के साथ जितना भी इंडेक्स बनाएगा या जितने कोसेट्स बनाएगा उतने ही उस एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास में एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो फाइनाइट ऑर्डर में काम कर रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A। तो दैट मींस मुझे ग्रुप का ऑर्डर तो पता ही है, नॉर्मलाइजर का ऑर्डर पता चल जाए तो मुझे उस हर एक एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास पता चल जाएगी। ठीक है, और अब नॉर्मलाइजर होता क्या है किसी भी एलिमेंट का, वो एलिमेंट ग्रुप के जो ए के साथ कम्यूट करे। और जो नॉर्मलाइजर होता है, ये थर्ड नंबर जो हम फैक्ट यूज करने वाले हैं, कि जो नॉर्मलाइजर होता है वो जेड को कंटेन करता है, क्योंकि इसमें तो वो एलिमेंट है जो सभी के साथ कम्यूट हो रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली वो Na के भी तो एलिमेंट्स होंगे ना। सो Zg इज कंटेन्ड इन नॉर्मलाइजर ऑफ ए। मोरओवर ये G का ग्रुप है, सब ग्रुप है, ये भी G का सब ग्रुप है, और ये इसमें कंटेन्ड है। मैं ये बोल सकता हूं कि ये इसका सब ग्रुप होगा। इट इज सब ग्रुप ऑफ N ऑफ A, और ये आगे G का सब ग्रुप है। ठीक है, अब इसका ऑर्डर है 5 raised to power 4, इसका ऑर्डर है 5 स्क्वायर दैट इज 25। तो पक्का जो भी इसका ऑर्डर होगा दैट मींस ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए पक्का जो होगा 5 raised to power 4 से तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा, पर 5 स्क्वायर से बड़ा होगा। तो इसका ऑर्डर मुझे डिसाइड करना है कि इससे छोटा होना चाहिए और इससे बराबर या बड़ा होना चाहिए। एंड मोर ओवर
जो इसका ऑर्डर होगा वो 5^4 को भी तो डिवाइड करेगा, क्योंकि ये इसका सब ग्रुप है। तो बाय लैग्रांजेस थ्योरम ऑर्डर ऑफ द नॉर्मलाइजर ऑफ ए डिवाइड्स 5^4। पर क्योंकि ये इसका डिवाइजर है तो इसका ऑर्डर या तो 1 या 5 या 5² या 5³ या 5^4 ही हो सकता है, यही डिवाइजर है इसके। पर हमें यहां से भी चलेगा इसका ऑर्डर 5² या उससे बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 ऑर्डर और 5 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर एलिमेंट जो यहां लिखा हुआ है, अगर ये एलिमेंट नॉर्मलाइजर का सेंटर में हुआ ही ना, अगर एलिमेंट सेंटर का हुआ ही ना, तो नॉर्मलाइजर कभी भी ग्रुप के बराबर नहीं आएगा। तो उससे पता चलेगा 5^4 नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर इफ इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, दैट मींस ये हुआ कि जो नॉर्मलाइजर होगा वो जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एन ऑफ ए जी का सबसेट है। तो उससे पता चलेगा कि ए सेंटर का एलिमेंट हो गया। बट हम काम कर रहे हैं उनके लिए जो एलिमेंट सेंटर में नहीं है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि इसका ऑर्डर 5^4 भी नहीं हो सकता। मैं उसकी बात कर रहा हूं जब एलिमेंट सेंटर में नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एलिमेंट जो सेंटर में है उसके लिए तो हमने डिस्कस कर ही दिया, ठीक है। तो यही दो पॉसिबिलिटी रहेगी। पर अगर एलिमेंट ही सेंटर में नहीं है, ये ए जो एलिमेंट है सेंटर में नहीं है, तो ये जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए होगा वो पक्का जेड से स्ट्रिक्टली बड़ा होगा, क्योंकि ए तो पक्का यहां पे प्रेजेंट है पर ए यहां पे नहीं है। तो उससे क्या पता कि 5² भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब नॉर्मलाइजर ऑफ ए का ऑर्डर बनेगा 5³ बस ये था इसका मेन पार्ट। तो नॉर्मलाइजर अगर 5³ बनेगा तो यहां से कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर क्या आएगा, 5^4 5³ दैट इज 5। सो ऑर्डर ऑफ द कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए इज 5। और ये तब की बात है फॉर एवरी ए विच डज नॉट बिलोंग टू जेड ऑफ जी, पर जी के तो एलिमेंट है। तो इससे क्या पता चला कि जो एलिमेंट सेंटर में नहीं है, तो टोटल 625 एलिमेंट, 25 एलिमेंट सेंटर में, तो बचे हुए 600 एलिमेंट सेंटर में नहीं है। पर हमें पता चल गया कि हर एक क्लास अब जो बनेगी वो 5-5 एलिमेंट में डिवाइड होगी। तो 600 एलिमेंट है, 5-5 की क्लासेस बनेगी, तो बना लो कितनी बनेगी 600, और एक क्लास में 5 एलिमेंट है तो 600/5, तो कितनी बनी क्लासेस, सो 600/5 120 क्लासेस बनी आपके पास। 120 कॉन्जुगेसी क्लासेस बनी जिसमें 5-5 एलिमेंट है, और 25 क्लासेस वो बनी जिसमें एक एलिमेंट है। तो टोटल कॉन्जुगेसी क्लासेस तो पूछी कितनी बनी, 120 + 25 दैट इज 145। सो देयर आर 145 कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ दिस ग्रुप जिसके सेंटर में 25 एलिमेंट पड़े थे। तो ये था क्वेश्चन करने का तरीका। एक थ्योरम भी होती है, पर वो थ्योरम होती है p³ ऑर्डर के लिए, वो सभी लोग पढ़ के जाते हैं। जब मॉडल जबरा कोई भी पढ़ के जाता है कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए, कि p³ ग्रुप का अगर ऑर्डर है जिसके सेंटर में p एलिमेंट है और ग्रुप नॉन एबिलियन ग्रुप हो, तो हम नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस के थ्योरम पढ़ के जाते हैं। वो थ्योरम सभी को याद भी होती है कि उसमें p² + p-1 एलिमेंट्स होते हैं कॉन्जुगेसी क्लासेस में, नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस। पर अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन बदल दिया, p⁴ के लिए डाल दिया। सेम कंसेप्ट के साथ करना था, बस आपको ये 2-3 बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए थे। सेंटर के बारे में पता होना चाहिए, नॉर्मलाइजर के बारे में पता हो, और ये दो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम पता हो, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। सो आंसर विल बी 145, क्योंकि 120 यहां से और 25 यहां से, टोटल बताना था। 145 इज द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगली वीडियो में हम एक और मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।